संवाद 24x7। आज बात करेंगे लोनी की लाइफलाइन, लोनी की वह लाइफलाइन जो देहरादून से चलती है और दिल्ली में जाकर मिलती है, बीच में लोनी पड़ती है। हम बात करेंगे दिल्ली देहरादून सहारनपुर हाईवे की, वह हाईवे जो इस समय अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। दोषी कौन है, गलती किसकी है, हम इस पर बिल्कुल बहस नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर कहेंगे इस हाईवे के कारण लोगों की जान जा रही है, लोग चोटिल हो रहे हैं और इसके लिए संबंधित विभाग, संबंधित जनप्रतिनिधि संज्ञान लें और एक अच्छा नवनिर्माण इस रोड का करके दें, जिससे कि जनता सुगमता के साथ अपना सफर पूरा कर सके। अगर हम मंडोला से निकलते हैं और जाते हैं लोनी गोल चक्कर, हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर गुजरने वाला हर परिवार एक बड़ी जंग जीतकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। विभाग ध्यान नहीं देते, जिसके कारण कई बार यहाँ पर नुकसान हुए हैं, गाड़ियां पलटी हैं और लोगों को चोटें लगी हैं, चोटिल हुए हैं। कभी कभी जाने भी इस सड़क पर गई हैं, कारण कोई भी हो, लेकिन जनता मुसीबत में है। हालांकि पिछले कई दिनों से हम लगातार दिल्ली देहरादून हाईवे की खबरें दिखा रहे हैं, जिसके चलते देखा भी जा रहा है कि शिकायत संज्ञान में ली जा रही है। आज बुलडोजर द्वारा इस सड़क पर कुछ मलबा वगैरह डालने का कार्य चल रहा है। अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि अगर शिकायतों को संज्ञान में ले रहे हैं तो वह जनता के सच्चे हितैषी हैं, लेकिन यह सड़क निर्माण मांग रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस सड़क को लेकर लगभग 33 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है, लेकिन रुपया जारी करने से समाधान नहीं होगा। समाधान इस हाईवे का निर्माण होने से होगा। जिस तरह जनता परेशान होकर गुहार लगा रही है अपने जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि इस सड़क पर निकलना मतलब आज के समय में मौत को दावत देना है। इसलिए कई वर्षों से सड़क के हालात सही नहीं हैं। अब तक इस सड़क का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ। चिंता का विषय यही है, कब इस सड़क का निर्माण होगा, कब यहाँ से गुजरने वाले परिवार सुगमता के साथ अपनी यात्रा पूर्ण कर सकेंगे, जनता यह जानना चाहती है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे दिल्ली देहरादून हाईवे 709B के वह हालात जो पिछले 6 महीने में ये कहें कि जब से इसका निर्माण हुआ है तब से बदहाल स्थिति से कोई भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। हालांकि जो NHAI के कर्मचारी हैं वे पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस हाईवे का सुधार अभी तक नहीं हुआ है। कहने को तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है कि यहाँ पर लोगों को चलने के लिए सड़क नहीं बल्कि तैरने के लिए गंदा नाला रूपी सड़क ये जरूर मिली हुई है। पिछले कई महीनों से जो लोग बाहर से आते हैं, सहारनपुर रोड की देहरादून से आते हैं, यहाँ आने के बाद उनके हालात खराब हो जाते हैं। इसी पानी में मैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हालात कोई भी हो पर यहाँ से हमें गुजरना ना पड़े, यहाँ से हमें निकलना ना पड़े। एम्बुलेंस वो फंस रही है, स्कूल जाने वाली जो वैन है वह फंस रही हैं। डर लगा रहता, अभी देखा हमने गैस सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक जो पलटते पलटते बचा। ऐसे हालात इस लोनी के हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को कुछ भी मिला हो, लेकिन लोनी को विकास नहीं बल्कि बदहाली मिली है और ये बदहाली साफ दिख रही है। कारण चाहे कोई भी हो, जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन खामियाजा लोनी की जनता भुगत रही है, भुगत रहे हैं वह परिवार जो सहारनपुर, रुड़की, देहरादून वगैरह से आ रहे हैं और यहाँ पर आकर उनके हालात पस्त हो जा रहे हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पानी को निकासी के लिए ये पंप लगाया गया है, ये अस्थायी इलाज ढूंढा गया है, जबकि ये कोई समाधान नहीं है। अभी पानी निकलता है, आधा घंटे में बारिश हो जाती है या नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी फिर इसी सड़क पर दिखाई देगा। आखिर इस तरह के अस्थायी उपाय क्यों? हालात इसलिए और बदतर हैं कि यहाँ पर इस रोड का, इस सड़क का अभी तक कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। इस दिल्ली देहरादून हाईवे जो हमें ऊपर फ्लाईओवर दिख रहा है, इसका उद्घाटन होना है।
इसका कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन ये ड्रीम प्रोजेक्ट अपने हालातों पर रो रहा है। भ्रष्टाचार की कोई कड़ी ऐसी नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है। NAHI किस तरह लोगों की जान से खेल रहा है, आज अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। ये वह हिस्सा है जो मंडोला से मंडोला से चढ़ता है और लोनी उतरता है। बीच में एक स्थान है गांव पाबी। पाबी के पास दिल्ली देहरादून हाईवे 709B सड़क पूरी तरह से जर्जर है, जहां वाहन पलट रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लोग चोटिल हो रहे हैं, वाहन डैमेज हो रहे हैं। उससे कैसे बचा जा सकता है? अगर इस हिस्से को हटा दिया जाए, जब तक उस रोड में कोई सुधार नहीं आए, तो यहाँ से वाहन ऊपर जाएंगे। जो पीछे एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस आगे जाके फंसेगी। ये एम्बुलेंस जो भी वाहन है जो जीवन रक्षक उपकरण के साथ चल रहे हैं, या जो जिन वाहनों को लोनी से आगे जाना है, वो वाहन अगर यहाँ से चढ़ेंगे और लोनी उतरेंगे तो सड़क पर जाम नहीं लगेगा, एम्बुलेंस वगैरह नहीं फंसेंगी, लोग चोटिल नहीं होंगे, कोई नुकसान नहीं होगा जब तक उस सड़क को पूरी तरीके से सुधार नहीं किया जाता तब तक। लेकिन ये सड़क नहीं खोली जा रही है, इससे ये बैरिकेडिंग नहीं हटाई जा रही है, क्योंकि इस सड़क का उद्घाटन होना है। NAHI के लिए उद्घाटन लोगों की जान से ज्यादा बढ़कर है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद अतुल गर्जी हो, चाहे विधायक नंदकिशोर गुर्जर हो, या अन्य जनप्रतिनिधि हो, अगर वह चाहें तो यहाँ से ये बैरिकेडिंग हटाकर लोगों को चोटिल होने से बचा सकते हैं, लोगों को मरने से बचा सकते हैं। वाहन जो डैमेज हो रहे हैं उनको उससे इस सड़क के खुलने के बाद उन वाहन डैमेज नहीं होंगे, ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। लेकिन ऐसा करेगा कौन? सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। जनता को किसी की नहीं पड़ी है। अगर जनता किसी के लिए खास होती तो यहाँ पर ये बैरिकेडिंग नजर नहीं आती। बैरिकेडिंग अब तक हट चुकी होती, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। NHAI के लिए उद्घाटन बड़ी चीज है, चाहे लोग मर रहे हैं मरे, लोगों की जान जा रही है जाए, लेकिन जब तक उद्घाटन नहीं होगा, यहाँ से ये बैरिकेडिंग नहीं हटाएंगे, सड़क को सही भी नहीं किया जाएगा। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है इस लोनी विधानसभा में। और अगर यहाँ से किसी को, मंत्री को गुजरना होता, उप मुख्यमंत्री को गुजरना होता, तो ये 10 मिनट में ये बैरिकेड हटे हुए नजर आते, क्योंकि वो VVIP हैं। जनता VVIP नहीं है, जिसका खामियाजा पाबी के सामने जो दिल्ली देहरादून हाईवे 709B की सड़क है, जर्जर स्थिति के कारण मर रही है, चोटिल हो रही है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। तो एक बार फिर हम दर्शकों को दिखाते हैं मंगल ग्रह की तस्वीरें। ये मंगल ग्रह की तस्वीरें हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर जिंदगी नहीं है, इंसान नहीं है, इसलिए वहाँ के रास्ते ऐसे हैं। अगर ये धरती के ग्रह के अगर रास्ते होते तो यहाँ पर इंसान रहते हैं, अब तक सुधर गए होते, लेकिन मंगल ग्रह है, इसलिए हालात नहीं सुधर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को, शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को कि ऐसे बदहाली से उन इंसानों को गुजारा जा रहा है जिनके टैक्स के पैसे से ही इन सड़कों का निर्माण होना है। बातें बड़ी बड़ी, काम बिल्कुल नहीं। मुंबई का एक प्रसिद्ध डायलॉग है कि बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव। वह लोनी विधानसभा में साफ नजर आ रहा है जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, लोगों को कैसे निकलना पड़ रहा है, एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ रहा है, एक एक इंच गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि गाड़ी कहीं जमीन से ना टकरा जाए, कोई नुकसान नहीं हो जाए। वह ऑटो चालक जो लोनी में ऑटो चलाकर अपने परिवार का जीवन गुजार रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, उन्हें पूरे दिन ये चिंता रहती है कि गाड़ी कहीं पलट ना जाए, गाड़ी का कहीं नुकसान ना हो जाए, किसी सवारी को चोट ना लग जाए। ये हालात उस लोनी के मुख्य मार्ग के हैं। मैं गलियों की सीन नहीं दिखा रहा, गलियों की पिक्चर नहीं दिखा रहा, मैं उस लोनी के मुख्य सड़क की पिक्चर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर गड्ढे इतने गहरे हो चुके हैं कि आदमी पैदल तो दूर की बात है, गाड़ी से तो दूर की बात है, पैदल निकलते समय भी सोच रहा है आखिर इस विकास के लिए क्या कहा जा सकता है। जिम्मेदार कोई भी हो, जिम्मेदारी किसी की भी हो, लेकिन खामियाजा जनता भुगत रही है। वह जनता जो जिसके लिए ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इसके लिए वह किसी से भीख नहीं मांग सकती, क्योंकि इसके जो टैक्स हैं वो सरकार को पहले भर देती है, चाहे वो मकान की खरीद के रूप में, चाहे दुकान के खरीद के रूप में, चाहे एक माचिस की खरीद के रूप में, उसी वही टैक्स का पैसा यहाँ लगना है। लेकिन ये लोनी की बदनसीबी है कि लोनी में विकास मुंह से बोला जाता है, लेकिन धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। ये हालात साफ नजर आ रहे हैं लोनी की इस धरा पर। तो ये चाचा जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे यहाँ की जानकारी लेंगे, क्योंकि पैदल चलते समय भी सोच रहे हैं कि कैसे निकला। आपका नाम क्या है? मोहित नाम है। मोहित जी, कहाँ रहते हैं मोहित जी?
अन्ना नगर में। अच्छा, खन्ना नगर में रहते हैं। खन्ना नगर के भी हालात ऐसे ही हैं, जरा सी हमारा बात- पानी भर जाता है जी, सारे रोड खराब है। सड़कों के लिए क्या कहेंगे? यहाँ से लेके जवाहर नगर तक रोड खराब है, पूरा नेट कोई तक चक्कर तक पूरी पूरा हालत रोड खराब खराब, है। बहुत हालत खराब है। गाड़ी ऐसी होती है पलट जाती है गाड़ी, डर हर वो समय कैसा लगा लगता है, रहता है। बहुत ज्यादा डर लगा रहता है गाड़ी में बैठने में। तो ये पिक्चर के बारे में यहाँ पर एक दुकान है, उन भाई से जानकारी लेते हैं, क्योंकि 24 घंटे अगर इनके सही हालातों की जानकारी किसी को होगी तो इन भाई को होगी, जो यहाँ पर अपनी दुकान भी चला रहे हैं और इन हालातों को भी देख रहे हैं। वह जनता जो यहाँ पर चोटिल हो रही है, गिर रही है, कभी कभी इन भैया को भी अपने दिल में दर्द होता होगा कि आखिर इन हालातों में लोग चल कैसे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिरोज है, फिरोज जी, कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं प्रेमनगर में, बाकी पूरा दुकान यहीं पे है। अच्छा, क्या कहेंगे इन हालातों के लिए जो यहाँ पे भी डेली नुकसान हो रहे हैं। सोमवार के दिन भी 7-8 बैटरी रिक्शा पलटे और यहाँ हाथ भी टूट गए कई लेडीज। अच्छा, मतलब चोटिल भी हो रहे उड़ा हैं, के आए हैं, चोटिल हो रहे हैं। ऐसे हालातों को पैदा करने वालों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे हालातों को क्या, वही है वोट के टाइम पे आते हैं। अब क्या हुआ कि अभी पिछले सोमवार को एक छोटा वो होता है ना, छोटा सा होता है, छोटा हाथी की तरह, वो पलट गया और उसके साइड में से भैया यहाँ का जो विधायक है नंदीश्वर गुर्जर, वो जा रहा है सायरन बजाते होते, उसे दिख नहीं रहा क्या? नहीं, हर नेता चाहे वो किसी भी दल का हो, इस रोड से जरूर गुजरता होगा। हाँ, और ये मेन सहारनपुर हाईवे है, ये कोई नॉर्मल रोड नहीं है। इसको अगर आप मैप पे देखोगे तो ये सहारनपुर रोड हाईवे के रूप में है। ये देखो, तो ये कहना है भैया का इनके मोबाइल में कि यहाँ पर कुछ समय पूर्व एक तो गाड़ी पलटी थी और उस समय यहाँ के जो विधायक हैं नंदीश्वर गुर्जर को निकल रहे थे, लेकिन इंसानियत नहीं निभाते हुए वो यहाँ से सीधे निकल गए। इस वक्त हम मौजूद हैं शिव बिहार मेट्रो स्टेशन पर। एक और विकास की तस्वीर लोनी विधानसभा की में देखने को मिलेगी, जहाँ पर लोगों के लिए बहुत ही सुंदर सड़कें हैं। ये सड़कें पानी के अंदर हैं, पानी के बाहर नहीं, पानी के अंदर सड़कें हैं। इन सड़कों पर वाहन चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? ये बस जा रही है, ये बस 40 की स्पीड से निकल जाती है। अगर यहाँ पर सड़कें होती, इस पूरे उसमें सड़कें नहीं है, देखा जा रहा है कि अब हूटर बजाते हुए कोई नेता इधर से निकल रहा होगा। व्यवस्था ये स्कूली बच्चे हैं जो स्कूल से आए हैं और किन हालातों में यहाँ से निकल रहे हैं, ये दिख रहा है किन हालातों में ये बच्चे निकल रहे हैं। निकलने को रास्ते नहीं है, पैदल चलने को रास्ते नहीं है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो वीआईपी लोग हैं, जो वीवीआईपी लोग हैं, वह हूटर बजाते हुए ऐसे निकल रहे हैं जैसे अभी ये गाड़ी निकल रही है। लेकिन जो आम जनता है, जिसके पास 2 व्हीलर है, जिसको पैदल चलना है, वो कैसे निकले? आखिर ये कैसा विकास है? किसको विकास कहते हैं? अगर इसको विकास कहते हैं तो शायद लोनी को फिर किसी विकास की जरूरत नहीं है। अगर इसे विकास कहा जा रहा है तो लोनी बिना विकास के बहुत सुंदर लगेगी। जिस तरह से यहाँ पर ये हालात हैं, ये बसें दर्शक देख रहे होंगे, ये बसें निकल रही हैं, इन्हें जरा सा भी अगर स्पीड तेज हुई तो ये पलट सकती है, इसमें बैठे यात्रियों को चोट लग सकती है, जनहानि भी हो सकती है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये बच्चे स्कूली बच्चे वाहन को धक्का लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आखिर हम कौन सी सदी में जी रहे हैं, कौन सी अमृत काल में जी रहे हैं? ये नए भारत की नई तस्वीर है। ये विश्व गुरु भारत की ये तस्वीर है, जिसमें सब कुछ होते हुए गाड़ी में पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, गाड़ी में पेट्रोल भरपूर है, लेकिन गाड़ी को चलने के लिए रास्ते नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। आखिर ये कैसा विश्व गुरु भारत है? कैसे हम विश्व की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं? ये देखिए, शर्म आ रही है हमें। तो ये भारत की ये तस्वीर दिखाते हुए भी शर्म आ रही है। हम भी इसी भारत में रहते हैं, इसी लोनी में रहते हैं। आखिर इसकी बदहाली की तस्वीरें हमें क्यों दिखानी पड़ रही हैं? क्योंकि जनता पिस रही है, जनता रो रही है, और यही कारण है कि आज यहाँ पर उपस्थित होना पड़ा, दिखाना पड़ा। पिछले कई महीनों से हम यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। सुधार पेपरों में हो रहा है, धरातल पर स्थिति ये है कि लोगों को अपने पैर बचाने पड़ रहा है कि हम शूज पहने हुए हैं, आकर सही से कैसे निकल पाएं। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ये स्कूली बच्चे भी खड़े हुए हैं। भविष्य है ही भारत का, ये भारत का भविष्य है। ये क्या कह रहे हैं, इस पानी की वजह से हम लेट हो गए। नाम क्या है आपका? लक्की शर्मा। लक्की जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th में। 10th में। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? मैं भंडारी वाले में, गोकलपुर वाले में। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ते हैं, देश के युवा में रूप में भविष्य भी हैं आप। क्या कहेंगे इस बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में, ऐसे रास्तों को ऑटो नहीं मिलते, यहाँ के अंकल लोटे नहीं मिलते। एक तो
और एक पानी का और मेट्रो का किराया बढ़ा दिया, 21-22 रुपए कर दिए। और यहाँ कोई ऑटो वाला नहीं रोकता, जब बारिश ज्यादा पड़ जाती है ऑटो वाले 20-20 रुपए मांगते हैं। और यहाँ पे जैसे पानी सूख जाता है और फिर बारिश पड़ती है, फिर पानी भर जाता है। कई बार यहाँ डीसीएम पलटे हैं, वहाँ भी बहुत पलटे हैं, यहाँ भी बहुत पलटे। ये कहना लकी शर्मा का आए दिन यहाँ पर वाहन पलटते रहते हैं, लोगों को चोटें लगती रहती हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं। अगर कोई सुनने वाला होता, शिकायतों को संज्ञान में लेने वाला होता, तो हालात सुधर चुके होते। ये है यहाँ के हालात। यहाँ पे बहुत सारा दुकान नहीं हो रहा। ये हालात हैं लोनी के दिल्ली सहारनपुर रोड के, जो दिल्ली और यूपी, दिल्ली और लोनी को जोड़ने में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ पर कुछ ऑटो चालक भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे ये ऑटो वाले साजिद है जी। साजिद साजिद जी, कहाँ रहते हैं? लोनी। क्या कहेंगे ऐसे रास्तों के लिए? आप अच्छी खासी सवारी भी भर के जा रहे हैं, कभी भी कोई हादसा जन्म ले सकता है। जी मैं तो ये कहूँगा ये जल्दी से जल्दी बन जाए, जल्दी से जल्दी बन जाए। बन जाइए जी। तभी सुधार होगा जी। आप लोग भी सही से चल पाएंगे। जी ये कहना है भैया का, साजिद जी का, कि ये बन जाए तभी हम लोग भी अपनी साइड से, क्योंकि अभी रॉन्ग साइड चलना है, डर है अगर इधर से वाहन लाए तो पलट सकता है। जो सवारियां बैठी हुई हैं उन्हें चोट लग सकती है, उनको बचाने के लिए, अपनी गाड़ी को सुरक्षित करने के लिए रॉन्ग साइड चल रहे हैं, लेकिन वो भी मजबूरी है। ये हालात दिल्ली और लोनी की उस सड़क के हैं जिसे दिल्ली और लोनी की लाइफलाइन कहा जाता है।